उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे बिहार के सारे मुख्यमंत्रियों के बारे में। कौन-कौन सा मुख्यमंत्री कब-कब मुख्यमंत्री बने रहे और कितनी बार मुख्यमंत्री बने। बिहार राज्य में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ, प्रेसिडेंशियल रूल लागू हुआ। इन सभी के बारे में हम बात करेंगे और देखते हैं कि कौन-कौन से मुख्यमंत्री बिहार के रहे। पहले मुख्यमंत्री थे बिहार के कृष्णा सिंह, जो कि 2 अप्रैल 1946 से लेकर के 31 जनवरी 1961 तक मुख्यमंत्री बने रहे। ये कांग्रेस पार्टी के थे और इनकी सरकार 11 साल 5 दिन तक चली थी। दीप नारायण सिंह 1 फरवरी 1961 से लेकर 18 फरवरी 1961 तक मुख्यमंत्री बने रहे। मात्र 18 दिन में इनकी सरकार गिर गई थी। और तीसरे मुख्यमंत्री थे विनोदानंद झा, 18 फरवरी 1961 से लेकर 2 अक्टूबर 1973 तक बिहार के मुख्यमंत्री बने रहे। ये भी कांग्रेस पार्टी के थे। चौथे मुख्यमंत्री थे के बी सहाय, 2 अक्टूबर 1963 से 5 मार्च 1967 तक मुख्यमंत्री बने रहे। ये भी कांग्रेस पार्टी के थे। पांचवें मुख्यमंत्री है महामय प्रसाद सिन्हा, 5 मार्च 1967 से 28 जनवरी 1968 तक ये मुख्यमंत्री बन रहे हैं। ये जेकेडी पार्टी के थे, मतलब जन क्रांति दल के ये चीफ मिनिस्टर थे। सतीश प्रसाद सिन्हा छठे मुख्यमंत्री बिहार के, जो 28 जनवरी 1968 से 1 फरवरी 1968 तक मुख्यमंत्री रहे, जो कि कांग्रेस पार्टी के थे। आठवें मुख्यमंत्री थे भोला पासवान सिन्हा, जो कि 22 मार्च 1968 से लेकर के 29 जनवरी 1968 तक मुख्यमंत्री रहे बिहार के, जो कि ये भी कांग्रेस पार्टी से थे। और उसके बाद 29 जून 1968 से लेकर 26 फरवरी 1969 तक बिहार राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू रहा। ठीक है, सरकार नहीं बनने के कारण। और हरिहर सिंह 9वें मुख्यमंत्री बने राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद। 26 फरवरी 1969 के से 22 जून 1969 तक ये बिहार के मुख्यमंत्री बने रहे। इनकी पूरी सरकार 117 दिन से अधिक नहीं चली थी, फिर सरकार इनकी गिर गई थी। 10वें मुख्यमंत्री हुए भोला पासवान शास्त्री, जो 22 जून 1969 से 4 जुलाई 1969 तक रहे। ये भी कांग्रेस पार्टी के ही थे। उसके बाद देश में राज्य में प्रेसिडेंशियल रूल लगा। 6 जुलाई 1969 से 16 जुलाई 1970 तक ये राष्ट्रपति शासन लागू रहा। उसके बाद दारोगा प्रसाद राय आए, जो कि छपरा के परसा से जीत करके आए थे। वो 16 फरवरी 1970 से 22 दिसंबर 1970 तक ये कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री रहे। उसके बाद आपका इनका पूरा कार्यकाल जो था ना, दारोगा प्रसाद राय का, ये मात्र 3 से 10 दिन का था, 1 साल से भी कम का था दारोगा प्रसाद राय का। उसके बाद 12वें मुख्यमंत्री आए कर्पूरी ठाकुर। आपको पता ही है कर्पूरी ठाकुर का बिहार में बहुत ज़्यादा बोलबाला है, मतलब सब कोई इज्जत की निगाह से देखते हैं। कर्पूरी ठाकुर को जननायक कर्पूरी ठाकुर कहा जाता है। मतलब ये निचले तबके के जितने लोअर कास्ट के लिए बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाते थे। कर्पूरी ठाकुर सोशलिस्ट थे और इनका पार्टी भी था सोशलिस्ट पार्टी। तो इनका कार्यकाल था 22 दिसंबर 1970 से लेकर 2 जून 1971 तक। मतलब एक साल तक ये पूरे एक साल से कम 163 दिन सरकार में रहे। फिर इनकी सरकार गिर गई। फिर से कांग्रेस सरकार आई, भोला पासवान शास्त्री फिर से मुख्यमंत्री बने, 13वें मुख्यमंत्री। 2 जून 1971 से 9 जनवरी 1972 तक ये फिर से मुख्यमंत्री बने भोला पासवान शास्त्री नेशनल कांग्रेस के। उसके बाद से फिर राष्ट्रपति शासन लागू हो गया सरकार गिरने के कारण। और राष्ट्रपति शासन लागू हुआ 19 जनवरी 1972 से लेकर के 19 मार्च 1972 तक। ठीक है, आपको पता है इसके बाद इस समय कोई मुख्यमंत्री नहीं रहता है। उसके बाद फिर आए केदार पांडे, 14वें मुख्यमंत्री। 19 मार्च 1972 से लेकर के 2 जुलाई 1973 तक ये मुख्यमंत्री रहे। ये भी कांग्रेस पार्टी के ही थे। इनकी पूरी कार्यकाल थी 1 साल 105 दिन केदार पांडे का। 15वें मुख्यमंत्री थे अब्दुल जफर, जो कि 2 जुलाई 1973 से लेकर के 11 अप्रैल 1975 तक ये मुख्यमंत्री रहे बिहार के। ये भी कांग्रेस पार्टी से ही थे। 16वें मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा, जो 18 अप्रैल 1975 से लेकर के 30 अप्रैल 1977 तक मुख्यमंत्री रहे। ये भी कांग्रेस पार्टी के ही थे। इसके बाद फिर से बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया। आप देख रहे होंगे कि कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है।
क्योंकि सरकार गिरने के कारण तो अप्रैल 1977 से लेकर के 24 जून 1977 तक बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू रहा। उसके बाद आए फिर से कर्पूरी ठाकुर। इनका मैंने पहले ही बताया था कि कर्पूरी ठाकुर का बहुत ज़्यादा बिहार में बोलबाला है। ये जननायक कर्पूरी ठाकुर के नाम से जाने जाते हैं, आपको पता ही है। ये निचले तबके के लिए बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाते थे। इनका फिर सरकार आई और इस बार सरकार कुछ ज़्यादा दिन तक चला। 24 जून 1977 से लेकर के 21 अप्रैल 1979 तक इनका सरकार चला और इनकी सरकार का पूरा कार्यकाल था 1 साल 301 दिन। ठीक है, कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री बने रहे। उसके बाद 18वें मुख्यमंत्री बने राम सुंदर दास, 21 अप्रैल 1979 से लेकर के 17 अप्रैल 1980 तक। ये भी जेएनपी पार्टी से ही थे। मतलब कहने का मतलब हुआ ना कि जेएनपी पार्टी से, जनसत्ता पार्टी से। ठीक है, और इसके बाद आए फिर से जगन्नाथ। मतलब इसके बाद प्रेसिडेंशियल रूल लगा जो 17 फरवरी 1980 से लेकर के जून 8 1980 तक प्रेसिडेंशियल रूल रहा। उसके बाद फिर से 19वें मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र फिर से बन के आए 8 जून 1980 से लेकर के 14 अगस्त 1983 तक। ये पता ही आपको, कांग्रेस से थे, पहले भी मुख्यमंत्री बन चुके थे। उसके बाद 20वें मुख्यमंत्री बने चंद्रशेखर सिंह, 14 अगस्त 1983 से लेकर के 12 मार्च 1985 तक ये कांग्रेस के मुख्यमंत्री रहे। बिंदेश्वरी दुबे 12 मार्च 1985 से लेकर के 13 फरवरी 1988 तक ये भी कांग्रेस पार्टी के थे, जो कि मुख्यमंत्री बने रहे। भागवत झा आजाद 14 फरवरी 1988 से लेकर 10 मार्च 1989 तक मुख्यमंत्री बने रहे। इनका ये भी कांग्रेस पार्टी के ही थे। 23वें मुख्यमंत्री सत्येंद्र नारायण सिन्हा, जो कि 11 मार्च 1989 से लेकर के 6 दिसंबर 1989 तक मुख्यमंत्री रहे। ये भी कांग्रेस पार्टी के ही थे। और आपको पता है, एक बात बता दें, आप जो पटना के होंगे, बिहार के होंगे या पटना में रहते होंगे, उनको पता होगा एसके पुरी पार्क जो बोरिंग रोड में पड़ता है, वो इन्हीं के नाम से है। एसके पुरी पार्क सत्येंद्र नारायण सिन्हा इन्हीं के नाम से है। 24वें मुख्यमंत्री उसके बाद आए जगन्नाथ मिश्र, फिर से 6 दिसंबर 1989 से लेकर के 10 मार्च 1990 तक, ये भी कांग्रेस पार्टी के ही थे। और 25वें मुख्यमंत्री आए लालू प्रसाद यादव, 10 मार्च 1990 से लेकर के 28 मार्च 1995 तक ये मुख्यमंत्री रहे। इनका पूरा कार्यकाल रहा आपका 5 साल 18 दिन। ये इसके बाद 5 साल राज किए जनता दल के। ये जनता दल पार्टी से, उस समय आरजेडी पार्टी नहीं था, जनता दल पार्टी से ही आए थे। उसके बाद फिर से लालू प्रसाद यादव के बाद राष्ट्रपति शासन लागू हो गया बिहार में। 28 मार्च 1995 से लेकर के 4 अप्रैल 1995 तक राष्ट्रपति शासन लागू रहा बिहार में। उसके बाद फिर से लालू प्रसाद जीत करके आए और लालू प्रसाद यादव 4 अप्रैल 1995 से लेकर के 25 अप्रैल 1997 तक ये मुख्यमंत्री रहे। जनता दल और आरजेडी, उस समय तक आरजेडी का सरकार पार्टी बन गया था। पहले जनता दल में ही थे और उसके बाद आरजेडी पार्टी अपना अलग बनाए लालू यादव, और 2 दल मिल करके, जनता दल आरजेडी दोनों मिला करके सरकार चलाए। उसके बाद 27वें मुख्यमंत्री बनी राबड़ी देवी, क्योंकि लालू यादव पे कोई चारा घोटाला केस हो गया था। उसके बाद इनको जेल जाना पड़ा था, तो कुर्सी छोड़नी पड़ी थी चीफ मिनिस्टर की। तो अपने इनकी पत्नी राबड़ी देवी को चीफ मिनिस्टर की कुर्सी बैठाया गया और ये बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री हैं और अब तक कोई नहीं बना है इनके बाद। ये पहली मुख्यमंत्री महिला मुख्यमंत्री। और इनका कार्यकाल था 25 अप्रैल 1997 से लेकर 1 फरवरी 1999 तक। ये आरजेडी पार्टी से थी राबड़ी देवी। और उसके बाद से फिर से राष्ट्रपति शासन लागू हो गया बिहार में, जो कि 11 फरवरी 1999 से लेकर के 9 मार्च 1999 तक चला। उसके बाद फिर राबड़ी देवी को चुना गया बिहार का मुख्यमंत्री और ये 9 मार्च 1999 से लेकर के 2 मार्च 2000 तक ये बिहार के मुख्यमंत्री रही। फिर 29वें मुख्यमंत्री आए नीतीश कुमार। ये 3 मार्च 2000 से लेकर के 10 मार्च 2000 तक इनका सरकार चला। 7 दिन में इनकी सरकार गिर गई थी। फिर से राबड़ी देवी जीत के आई और 11 मार्च 2000 से लेकर के 6 मार्च 2005 तक ये आरजेडी का सरकार रहा। राबड़ी देवी मुख्यमंत्री रही बिहार की।
उसके बाद से फिर से प्रेसिडेंशियल रूल लग गया बिहार में, राष्ट्रपति शासन, जो कि 7 अप्रैल 2005 से लेकर के 24 नवंबर 2005 तक राष्ट्रपति शासन लागू रहा। उसके बाद नीतीश कुमार जीत करके आए। 24 नवंबर 2005 से 20 मई 2014 तक ये मुख्यमंत्री रहे। मतलब इनका टेन्योर बहुत लंबा रहा। 8 साल 177 दिन ये मुख्यमंत्री रहे, 8 साल 177 दिन। उसके बाद से इन्हीं के पार्टी के द्वारा कुछ अंदरूनी मामला होगा। उनके बाद इन्हीं के पार्टी के विधायक थे जीतन राम मांझी, इनको मुख्यमंत्री बना दिया गया, जो कि 20 मई 2014 से लेकर के 22 फरवरी 2015 तक मुख्यमंत्री रहे जनता दल जदयू पार्टी के द्वारा। इनकी पूरी सरकार 278 दिन बनी थी। उसके बाद फिर नीतीश कुमार आ गए, तो 33वें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हुए फिर से 22 फरवरी 2015 से लेकर के 23 नवंबर 2020 तक ये बिहार के मुख्यमंत्री रहे। और फिर से 23 नवंबर को इलेक्शन हुआ था, 23 नवंबर 2020 को इलेक्शन हुआ था, आप सबको पता है। तो फिर से नीतीश कुमार 34वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए और 23 नवंबर 2020 से लेकर अभी 2021 चल रहा है, जुलाई 2021 चल रहा है। अभी तक मुख्यमंत्री बिहार के यही हैं, नीतीश कुमार ही हैं। तो लास्ट मुख्यमंत्री अभी नीतीश कुमार ही चल रहे हैं, करंट मुख्यमंत्री। तो ये पूरी लिस्ट थी बिहार के मुख्यमंत्रियों के बारे में। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।